मुझे प्रभु राम के अयोध्या में विराजमान होने के बाद पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अयोध्या से सटा हुआ जिला है और अयोध्या नाम के विकास का सर्वाधिक लाभ अगर किसी जनपद को प्राप्त होना है, वह जनपद हमारा गोंडा ही है। इसके लिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। फिर से 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ हमारे जनप्रतिनिधि आपके जनपद के जिनकी मेहनत से, जिनके परिश्रम से ये सुविधा आपको प्राप्त हो रही है, इसकी भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है। एक नए भारत में हम रह रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसने दुनिया में भारत के 140 करोड़ लोगों के सम्मान को बढ़ाया है, उनके गौरव को बढ़ाया है, तो देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल भी दिया है। आतंकवाद, नक्सलवाद सब समान। अब देश सुरक्षा की नहीं बल्कि समृद्धि की एक नित नए प्रतिमान को बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में भारत के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में अपना स्थान बनाया है। और आज मैं ऐलान करने के लिए आया हूं कि मोदी जी को 30वां कार्यकाल दीजिए। भारत मोदी जी के नेतृत्व में 30वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। दुनिया की इसलिए तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा एक संकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प विकसित भारत। क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोंडा भी आवश्यक है। और विकसित गोंडा के लिए ही यहाँ की सड़कों को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। विकसित भारत के लिए ही गोंडा में मेडिकल कॉलेज दिया गया है। गोंडा को हम 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए, अयोध्या से जोड़ने की बड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ में आपका गोंडा जनपद ही होता है। पहले भी आप वोट देते थे। जिन लोगों के लिए वोट देते थे, जिनको वोट देते थे, उनको राम के नाम से भय होता था, राम के नाम लेने में संकोच होता था। आपका पर्व और त्योहार आता था, वे कर्फ्यू लगा देते थे, अराजकता फैलाते थे, आपकी आस्था पर प्रहार करते थे, आप ही का वोट आपके खिलाफ इस्तेमाल करते थे, आपकी सुरक्षा में सेंध लगाते थे, नौजवानों के रोजगार में सेंध लगाते थे, किसानों की खुशहाली को रोकने का कार्य करते थे, व्यापारियों के डकैती करवाते थे। लेकिन आज बेटी और व्यापार सुरक्षित हुआ है। आज मोदी की सरकार है, आपकी आस्था को भी सम्मान है। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी को जोड़ा था, हर घर तिरंगा के माध्यम से। और 1857 की महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान योद्धा देवी बख्श सिंह जी ने गोंडा में मोर्चा संभाला था। यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण महाराजा देवी बख्श सिंह जी के नाम पर ही करने की घोषणा की। आजादी के बंदों को, भारत माता की सही सेवा करने वालों को भारत इसी प्रकार से सम्मान देगा। किसी के नाम पे मेडिकल कॉलेज होगा, किसी के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, किसी के नाम पर पॉलिटेक्निक होगा, किसी के नाम पर कॉलेज के नाम होंगे, किसी के नाम पर हाईवे और
एक्सप्रेस वे के नाम होंगे और उन्हें सम्मानित करके आने वाली पीढ़ी बार 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 प्रेरणा प्राप्त करती है। अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं मोटावासियों, हमारे प्रधानमंत्री की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया होता? क्या हो पाता? क्या ये सपा कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या उम्मीद करते थे? आपकी रास्ता को कौन सम्मान देगा? डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक गरीब को राशन देने का काम कौन कर रहा है? मोदी जी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार। एक गरीब को स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए का कवर कौन दे रहा है? मोदी जी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार। एक गरीब को सिर ढकने के लिए छत कौन दे रहा है? मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक नौजवान को रोजगार से कौन जोड़ रहा है? डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक बेटी को और एक व्यापारी को सुरक्षा कवर प्रदान करता है तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और कोई सोचता था अयोध्या में रामलला का मंदिर बन जाएगा? सपना था। राम के नाम पे डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। आज गोली नहीं, आज तो जय श्री राम की गोली निकलती है सबकी। उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली नहीं बल्कि पुष्प वर्षा हो रही है। पुष्प वर्षा हमारी पीढ़ी धन्य हो गई है। जो 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों का एक संकल्प था, वह संकल्प पूरा हुआ है। अयोध्या में भगवान फिर से विराजमान हो रहे हैं। इससे कोई बात हम सब भारतवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों, गोड़ा वासियों के लिए दूसरी नहीं हो सकती है। इन सब के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं।